नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत से क्लाइंट्स मुझसे जब बात करते हैं तो उनके मन में एक बात होती है। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आम तौर पे इसलिए आता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई परेशानियां चल रही होती है। तो क्लाइंट्स पूछते हैं मुझसे आके कि ऐसा क्या कारण है कि वो एक अच्छी साफ सुथरी ज़िंदगी बिता रहे हैं और उन्हीं की ज़िंदगी में ये सब कुछ ख़राब चीज़ें हो रही हैं। और फिर वो ऐसे भी एग्जाम्पल्स देते हैं उन लोगों के जिन्होंने कई करोड़ों रुपए कमाए हैं, शायद कई हज़ारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, कि वो लोग कितने गलत काम करते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि कुछ भी गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको आगे से आगे तरक्की मिलती जाती है और खूब पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये सवाल मैं भी बहुत सोचता रहता हूँ कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है, और मैंने भी बहुत लोगों से आगे डिस्कस किया है, जो खास करके गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, जो आज भी तपस्या करते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। अलग अलग किस्म के मुझे रिस्पॉन्सेज भी मिले। जैसे कि एक जगह मुझे बताया एक ऋषि ने कि हम लोग बाय नेचर, जो इंसान है वो बाय नेचर पाप कर्म करने की तरफ जल्दी उद्यत होता है। हम लोग चाहे जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, बहुत ही बढ़िया इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, विदाउट रियलाइजिंग, प्रोबेबली इवन अनइंटेंशनली, हम पाप कर्म कर बैठते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप ऑफिस में जाते हैं, आपको घर में कुछ काम है स्टेपलर का, तो आप क्या करते हैं, ऑफिस से अपने बैग में स्टेपलर रख के ले आते हैं, घर में काम करते हैं, स्टेपल करते हैं और वो स्टेपलर वापस ले जाते हैं। या सपोज कीजिए कि आप किसी ऑफिशियल टूर पे गए हुए हैं और आपको अदर देन जो एब्सोल्युटली ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके अलावा कुछ 150 रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए के बिल में 100 रुपए ही, लेकिन उसको भी आप अपने ऑफिशियल बिल में डाल देते हैं। घर में अपने बच्चों के ऊपर या पत्नी के ऊपर चिल्लाते हैं, तो ये भी तो एक अनइंटेंशनल आपने पाप कर्म कर दिए। तो दोस्तों, उन मुनिवर ने मुझे बताया कि ये जो पाप कर्म करने की हमारी वृत्ति है, इस वजह से जो बैड थिंग्स होती है अच्छे लोगों के साथ, ये उसी का कारण है। खैर, मैंने सुना भी, समझा भी, समझ आया भी, कुछ हद तक ठीक भी लगा, लेकिन पूरी तरह मैं कन्विंस नहीं हो पाया। फिर एक दूसरे संत हैं, उन्होंने मुझे कुछ इस प्रकार से समझाया जब मैंने उनसे यही सवाल किए कि ईश्वर हमको टेस्ट करने के लिए बार बार इस प्रकार की मुश्किलों में डालते रहते हैं, परेशानियां देते रहते हैं, ताकि उससे वो ये चेक कर सके कि क्या हम अभी भी ईश्वर में पूरी तरह दृढ़ विश्वास रखे हुए हैं या हमारा विश्वास कहीं और डिग गया है। देखिए, हमारे बहुत से ग्रंथों में भी, जो होली स्क्रिप्चर्स है, उनमें भी ये बात आई है। कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से कन्विंसिंग मुझे तब भी नहीं लगी। यहां तक कि मुझे एक संत ने ऐसा भी बताया कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, चाहे वह कोई बीमारी हो जाए या कोई पैसे का नुकसान हो जाए, ये सब एक्सप्लेन किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि उन संत के अनुसार ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक हमारे को लाइक अ रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है। अगर तो नुकसान है, कोई बीमारी है, तो पनिशमेंट है, और अगर रिवॉर्ड है यानी कि कोई अच्छा काम है। लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज ईश्वर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वे इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैं। अब दोस्तों, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ पे
कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ये बात कह देना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम अवॉइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी जिन ग्रंथों का अध्ययन किया है, जिन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, उनको पढ़ने के बाद एक चीज़ मेरी जो बड़ी क्लियर हो गई है, कन्विंस्ड हूँ मैं जिससे, वो यह है कि ऐसी एक भी चीज़ नहीं है महाभारत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में या किसी और ग्रंथ में जो कि कन्विंस ना किया जा सकता हो। हर चीज़ बड़ी क्लियर कट लिखी गई है, हर चीज़ बड़ी प्योरली बताई गई है कि हमारी हिस्ट्री कैसे रही है। दोस्तों, इसके ऊपर सोचता रहा, बहुत विचार विमर्श करता रहा, और भी बहुत संतों से विचार विमर्श करने का मौका प्राप्त हुआ। अल्टीमेटली ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा और विचार विमर्श के द्वारा मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंच सका कि ये जो हम कहते हैं दैट गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल एंड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये एक्चुअली आर रिजल्ट्स दैट वी हैव आवर सेल्व्स अर्नड थ्रू आवर पास्ट लाइव्स। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, हम जो भी कोई कर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई सिगरेट पीता है, कोई सिगरेट स्मोक करता है, तो उनको लंग कैंसर हो जाता है या उनको माउथ कैंसर हो जाता है अगर कोई टोबैको च्यू कर रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, टीबी हो जाता है, जो कि जब वो प्रोसेस किया जा रहा है उसी लाइफ में थोड़े समय बाद हो गया। ऐसे ही हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो वो भी पलट के हमको थप्पड़ मार देता है, या हमको जेल हो जाती है अगर कोई बड़ा क्राइम किया है। तो आम तौर पे जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल जाता है इसी लाइफ में। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका रिजल्ट या रिएक्शन या जो भी हमने कर्म किया उसकी जो अर्निंग हमको मिलनी है वो इस लाइफ में नहीं मिलती है, तो वो ऐसे में अगली लाइफ में जाती है। नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा जो हमेशा डिस्कस करी जाती है अबाउट कर्मा, कि अपना कर्म करते चलो। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कर्मा? सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा। अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि हमें तो सिर्फ अपनी यही लाइफ याद है, हम पिछली लाइफ के बारे में क्यों सोचें और उसका इफेक्ट हमको क्यों मिले। आप भी सही हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि आप अगर आज 50 साल की उम्र के हैं तो आप जिस वक्त 15 साल की उम्र के थे, स्कूल में थे, उस वक्त आपने अपने कौन से क्लासमेट के साथ कैसा बिहेवियर किया था? क्या आपको याद है कि आपने आज से 25 साल पहले इसी लाइफ के अंदर किसके साथ क्या गलत या सही बिहेवियर किया था? या आप 25 साल तो छोड़ दीजिए, आपको ये तक याद है कि आज से 1 साल के अंदर अंदर आपने जो जो कुछ किया है, हर एक एक क्षण आपको याद है? अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है और वह व्यक्ति, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, वह व्यक्ति आपके सामने एट ए लेटर स्टेज आ जाता है इन अ पोजीशन विच कैन गिव यू बेनिफिट्स, तो वो आपको कभी बेनिफिट देगा? नहीं देगा। तो ऐसे में वो आपका नुकसान कर सकता है। तो आपको उसका रिजल्ट मिल गया ना, जबकि आपको याद तो नहीं था कि आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है। इसी प्रकार से आपको जब अपना यही जन्म याद नहीं है, पिछले कुछ साल याद नहीं है, तो पिछले जन्म कैसे याद रह सकते हैं? आपको सुन के हैरानी होगी, हम लोग हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो अभी कलयुग में जी रहे हैं, और इससे पहले सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग जो निकल चुके हैं, कई कई लाख सालों के अंदर आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सोच के कि ऐसे ऐसे चतुर्युग यानी कि चारों युग के कई कई साइकिल्स हम निकल चुके हैं। क्या आप सब जानते हैं, महाभारत आपने मोस्टली सबने देखी होगी, सुनी होगी। उसमें कर्ण का एक कैरेक्टर आया है जिनको कुंती पुत्र बताया गया है और सूत पुत्र भी साथ में बताया गया है।
क्या आप जानते हैं कि ये कर्ण जो हैं ये पहले भी जन्म ले चुके हैं कई बार, और उसका तो लिखित प्रूफ आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहां पे बताया गया है युग में भगवान श्री राम से भी कई पीढ़ियों पहले उन्हीं के वंशज हैं कर्ण भी। और उस वक्त वो कोई सूत पुत्र नहीं थे, एक बहुत संपन्न राजा के पुत्र थे। ये तो बाद में जब भगवान कृष्ण का समय था उस वक्त वे उस रूप में आए हैं, और पहले बहुत बार उस रूप में वो आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो ये हमारे बर्थ हैं ये मल्टीपल बर्थ पहले हो चुके हैं। 84 लाख यानी कि 84 लाख क्लोथिंग के सूट्स हमारे तैयार हैं, एंड भगवान ये कहते हैं कि जो मर्जी पहन लो। जब तक 84 लाख वो क्लोथिंग के सूट्स हम खत्म नहीं कर देंगे, कम से कम एक बार पहन के, तब तक हमारी कैसे लाइफ पूरी हो सकती है, अनलेस कि स्वयं ईश्वर हमारे को मोक्ष प्रदान कर दें या अपने धाम अपने साथ ले जाए कि जो कपड़े पहने हुए तुम उसमें आ जाओ, देखेंगे अब चाहे तुमने कुत्ते के कपड़े पहने हुए या इंसान के कपड़े पहने हुए। तो दोस्तों, जब वो कर्म जो हमने एक ऐसे जन्म में किए जिसका कि रिजल्ट हमको नहीं मिल पाया, अगर वो बुरे कर्म थे तो वे बुरे कर्म हमारे अगले जन्म में आते हैं, अगर अच्छे कर्म थे तो वे अच्छे कर्म हमारे अगले जन्म में आते हैं। अगर वो अच्छे कर्म थे और इस जन्म में करंट जो हमारी लाइफ है जिसको हम जी रहे हैं उसमें हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, हम एक बुरे इंसान हैं, चाहे स्मगलर हैं या किसी एक बड़े गिरोह के, एक नेगेटिव गिरोह के कोई डॉन है, लेकिन पिछले जन्म के अच्छे कर्म के अभी रिजल्ट्स मिलने पेंडिंग हैं, तो हो सकता है इस जन्म में हमको मिल जाए और उसकी वजह से हमारे को आगे से आगे तरक्की मिलती जाए। और चाहे हम कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, शुद्ध क्यों ना हो, शाकाहारी क्यों ना हो, सच क्यों ना बोलते हो, लेकिन पिछले जन्मों के बुरे कर्म अगर साथ में आ गए हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं मिला था, तो हमको इस जन्म के अंदर या आगे आने वाले जन्मों में जब तक वो ऋण वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमको वो ऋण पूरे करने होंगे। इसमें भगवान किसी को पनिश नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी बुरे आदमी को कोई खुशियां बांट रहे हैं। ये तो हमने ही अपने कर्म किए, हमारे ही अपने किए हुए कर्म हैं और उन्हीं का हमने कमाया जो कि हम खा रहे हैं। भगवान ने तो सिर्फ ये डिसाइड किया है कि हम एक्स काम करेंगे तो उसका वाई रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि आप जब नौकरी करने जाते हैं, आप अगर 100 करोड़ की सेल करेंगे तो आपको आपकी कंपनी 1 करोड़ का पैकेज देगी। अगर ऐसा आपका सिस्टम है तो भगवान ने भी ऐसा ही सेटअप किया हुआ है। आप एक काम कीजिए, उसका आपको एक रिजल्ट, आपकी अर्निंग मिल जाएगी। दैट अर्निंग माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर यू, बट इट इज नेवर अ जजमेंट पास्ड बाय भगवान कि आपने कोई बुरा काम किया कि अच्छा काम किया, क्योंकि उनकी नज़र में तो सब बराबर हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं। आपने खुद ही किया जो किया। दोस्तों, यही है कर्मा थ्योरी, और इसी के द्वारा हम लोग अपने आगे की आने वाली लाइव्स डिसाइड कर पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी कर्मा थ्योरी बहुत सामने आती है, प्रारब्ध के अनुसार सामने आती है, और हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी में जान सकते हैं, समझदार एस्ट्रोलॉजर ऐसा निकाल सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग पिछले लाइफ्स का कनेक्शन हमारा इस लाइफ में चलता हुआ आ रहा है, और आगे की आने वाली लाइफ्स में हम कितने पॉजिटिव या नेगेटिव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ईश्वर हम सभी के सामने एक सिचुएशन रख देते हैं, उसमें शुभ कर्म करना या पाप कर्म करना हमारे हाथ में है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना आगे भी अच्छा हमारे साथ ही होगा। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार।